हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव बेड़ा वादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग क्रम वाइज पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री चल रही है, सॉरी। और उस क्रम में हम लोग खिलजी वंश देख चुके हैं, अब तुगलक वंश आया। तो आइए उसके बारे में विस्तृत और बहुत रोचक तरीके से और प्यार से धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक शासक को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। सारा वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप लोग अध्ययन करिए। और जो भी इसमें प्रश्न दिया गया है पीसीएस तक के प्री को जो है क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिए, आप अब देखना स्टार्ट करिए कि देखिए खिलजी वंश का जो सबसे लास्ट शासक था वो जो है खुसरो खां था। खुसरो खां का जो है लड़ाई हुआ गाजी मलिक से, और गाजी मलिक ने उसको हरा करके एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसको हम तुगलक वंश कहते हैं। तो तुगलक वंश के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। देखिए, तुगलक वंश 1320, खिलजी वंश 1320 ईस्वी में समाप्त हो गया था। 1320 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश चलता है। इसके कई शासक होते हैं, उन शासकों को यहाँ पर डिनोट किया गया है। पहला शासक हुआ गयासुद्दीन तुगलक, इसी को जो है इसका संस्थापक भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद आया ये गयासुद्दीन तुगलक का लड़का, फिर फिरोज तुगलक, और फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय आता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अबू बकर आता है, फिर नासिरुद्दीन महमूद मोहम्मद शाह आता है, फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह आता है। तो सारे जो है इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, ऐसे भी प्रश्न में आ सकता है। तो अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जो था, गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के शासक खुसरो खां को हरा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को हराकर गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर 8 सितंबर 1320 को बैठा। कहने का मतलब, गद्दी पर बैठने से पहले उसका नाम गाजी मलिक था, अब उसने गयासुद्दीन तुगलक अपना नाम रख लिया। तो देखिए, गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तुगलक वंश का प्रथम संस्थापक जो है तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक ही था। गयासुद्दीन तुगलक था। अब 29 बार इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण करते हैं। ये जैसे नॉर्थ वेस्ट है ना, उत्तर पश्चिम साइड से मंगोल आक्रमण करते हैं। मंगोल इस रास्ते से आक्रमण करते हैं। ये जो है 29 बार मंगोलों को आक्रमण उनका विफल कर देता है, जिसके कारण इसको उपाधि मिली मलिक उल गाजी। इसने उपाधि धारण की मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी किसने उपाधि धारण किया? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने धारण किया। कहा जाता है कि पूरे सल्तनत काल में पहला ऐसा शासक था जिसने कुओं और नहरों का निर्माण स्टार्ट करवाया। पहला ऐसा शासक था जिसने कुओं और नहरों का निर्माण प्रारंभ कराया। तो इसने कुओं और नहरों का भी निर्माण प्रारंभ कराया। अब देखिए, अमीरों को भूमि वापस किया। जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसमें मैं बताया हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब उसके शासन क्षेत्र में विद्रोह पनपने लगा, तो जितने अमीर लोग थे उनको जो जमीन वो दान में दी गई थी, उस दान वाली जमीन को उसने वापस ले लिया कि इनके पास जब जमीन नहीं रहेगी तो इनके पास आर्थिक स्थिति संकट जो है इनको आएगा, तो ये कहाँ से विद्रोह करेंगे? जब आदमी खाने के लिए मरता रहेगा तो वो कहाँ जा करके लड़ाई करेगा? तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सारी भूमि अमीरों की ले लिया था। लेकिन जब ये आया तो उसी जमीन को अलाउद्दीन खिलजी जिसने लिया था, सभी अमीरों को वापस दे दिया। वही यहाँ पर है कि अमीरों की भूमि वापस कर दिया। अब देखिए, इसके बारे में कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था
हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। एंड अर्थात इसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। स्थापना दिल्ली की पहाड़ियों के पास तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किया। निर्माण इसने कराया एक दुर्ग का, 56 कोट नामक दुर्ग है। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। 56 कोट दुर्ग का भी निर्माण इसने कराया। इसकी नीति जो थी दोस्तों वो उदार नीति थी। जैसा कि आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी की नीति क्या थी। अलाउद्दीन खिलजी की नीति जो है इसके विरुद्ध थी। ठीक, मृत्यु इसकी हुई 1325 ईस्वी में बंगाल विजय से लौटते समय उसके पुत्र जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इसका जो पुत्र था जब ये बंगाल से विजय करके लौट रहा था तो इसके स्वागत में एक लकड़ी का महल बनवाया गया। उस लकड़ी के महल के गिरने से उसी में इसकी दब करके मृत्यु हो जाती है। तो कई कहानियां प्रचलित हैं कि इसकी मृत्यु जानबूझ कर कराई गई, फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो है जानबूझकर नहीं हुई थी, गिरने से हुई थी। ठीक है, तो लकड़ी के महल गिरने से उसी में दबकर इसकी मृत्यु हो गई। इसने विजय 4-5 विजय लगभग किए थे, तो जिसमें मुख्य 4 हमने रखा है। वारंगल एवं तेलंगाना विजय, जैसे इसने इस क्षेत्र को तेलंगाना विजय को, उड़ीसा विजय, उड़ीसा वाले क्षेत्र को जीता। बंगाल विजय, बंगाल वाले क्षेत्र को जीता। फिर बंगाल वाले क्षेत्र को जीता। फिर ये बंगाल से जब इधर वाले क्षेत्र से जीत करके जा रहा था तो इसी के स्वागत में यहाँ पर एक लकड़ी का महल बनाया गया था जिसमें दबकर इसकी मृत्यु हो गई। मंगोल विजय, मंगोलों पर 29 बार ऐसे आक्रमण जब हुआ तो इसने मंगोलों को भी हराया और 1324 ईस्वी में। इस प्रकार इस क्रम में हम इसको याद कर सकते हैं। तेलंगाना विजय 1321 से 1323, 1324 में उड़ीसा विजय, फिर बंगाल विजय 1324, मंगोल विजय 1324 ईस्वी में। तो इस प्रकार दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ चुके हैं। जल्दबाजी में इसलिए है क्योंकि इन्वर्टर मेरा विप कर रहा है और बैटरी जो है चार्ज नहीं है, लाइट नहीं आ रही, जिसके कारण वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। और अगला कल वाले एपिसोड में हम लोग बहुत आराम से प्यार से पूरा पढ़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। आज लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा जल्दबाजी में बताना पड़ गया और एक बार रिपीट करना हो तो फिर कर देते हैं जब तक चल रही है। तो वारंगल एवं तेलंगाना विजय 1321 से 1323, उड़ीसा विजय इसने किया 1324 ईस्वी में, बंगाल विजय 1324 ईस्वी, मंगोल विजय 1324 ईस्वी में। सब ऐसे बना भी दिया गया आपको। अब इसके बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुनूज दिल्ली दूरस्थ है। कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की इस शासक से गियासुद्दीन तुगलक से बैठती नहीं थी, मतलब जमती कम थी, इसलिए वो कहा कि यस मतलब हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली बहुत दूर है, ऐसा कहा जाता है। कभी कभी कहते हैं लोग कि बहुत दूर है अभी आप वहाँ से। इसने दिल्ली की पहाड़ियों के पास एक तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किया और इसने एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसको 56 कोट कहा जाता है। 56 कोट कहा जाता है। तो गियासुद्दीन तुगलक ने किया, इसकी नीति उदार नीति थी, मतलब कठोर नीति नहीं थी, उदार नीति थी इसकी। मृत्यु इसकी 1325 ईस्वी में बंगाल विजय के बाद जब वो इधर लौट रहा था उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है। एक लकड़ी का महल उसका पुत्र जो है बनवाया था जूना खां और अहमद अयाज द्वारा वो निर्मित किया गया था, जिसमें दब करके उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।